फायर होलिका और प्रहलाद की संपूर्ण कथा। फायर होलिका और प्रहलाद की कथा भक्ति, विश्वास और अधर्म पर धर्म की विजय की अमर गाथा है। ये कथा मुख्य रूप से भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। मुकुट हिरण्यकश्यप का अहंकार। बहुत समय पहले एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान से वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और प्रजा को आदेश दिया कि वे उसी की पूजा करें। चेरी ब्लॉसम प्रहलाद की अटूट भक्ति। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख मना करने पर भी प्रहलाद हर समय नारायण नारायण का जप करता रहता। हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया, धमकाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने उसे मारने के कई प्रयास किए। ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, जहरीले सांपों के बीच डलवाया, विष पिलाया, परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। फायर होलिका दहन। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका अग्नि में बैठकर प्रहलाद को गोद में ले लेगी ताकि वह जल जाए। होलिका अग्नि में बैठ गई, लेकिन हुआ उल्टा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, क्योंकि उसका वरदान केवल तब तक था जब वह अकेली अग्नि में बैठे, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नरसिंह अवतार और अंत। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या समय न दिन न रात महल की चौखट न अंदर न बाहर पर अपने नाखूनों न अस्त्र न शस्त्र से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान का मान रखते हुए भी अधर्म का अंत हुआ। पुष्पणकाल कथा का संदेश। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। इसी कारण होली का पर्व प्रेम, भक्ति और विजय का उत्सव बन गया। फायर होलिका और प्रहलाद कथा आगे की दिव्य घटनाएं। फायर। अब इस कथा को और विस्तार से समझते हैं। स्कूल गुरुकुल में भी अडिग भक्ति। राजा हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि प्रहलाद को असुर गुरु के पास भेज दिया जाए तो वह भगवान का नाम लेना छोड़ देगा। प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया, जहां उसे राजधर्म और असुर नीतियां सिखाई गईं। लेकिन वहां भी वह बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश देने लगा। वह कहता था, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसे भगवान की भक्ति में लगाओ। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली, उसका क्रोध और बढ़ गया। खंभे से प्रकट हुए भगवान। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, भगवान तो कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने महल के एक खंभे पर प्रहार किया और पूछा, क्या इसमें भी है? तभी उस खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह रूप में। वरदान का रहस्य और वाद। नरसिंह भगवान ने संध्या समय न दिन न रात, महल की चौखट पर न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए भी अधर्म का अंत हुआ। मुकुट प्रहलाद बने आदर्श राजा। पिता के अंत के बाद प्रहलाद को राज्य सौंप दिया गया। उन्होंने धर्म, प्रेम और भक्ति से राज्य चलाया।
उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार का नाश निश्चित है। इंद्रधनुष होली का वास्तविक अर्थ। होलिका दहन हमें सिखाता है। फायर बुराई को जलाओ, चेरी ब्लॉसम प्रेम और भक्ति को अपनाओ, पीला दिल मन की अशुद्धियों को त्यागो। इसीलिए होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति और सत्य की विजय का पर्व है। फायर होलिका और प्रहलाद कथा और गहराई से फायर। अब इस पवित्र कथा के कुछ और रहस्यमय और भावपूर्ण प्रसंग जानते हैं। जड़ी बूटी। प्रहलाद की मां को मिला आशीर्वाद। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था, तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। उस समय प्रहलाद की माता कयाधु गर्भवती थी। देवताओं के राजा इंद्र उन्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तभी मार्ग में महर्षि नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, इस गर्भ में महान भक्त जन्म लेने वाला है, इसे कष्ट मत दो। फिर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए। वहां वे रोज भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे। कहा जाता है कि गर्भ में ही प्रहलाद ने भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए बचपन से ही उनका मन भगवान में लगा रहा। प्रहलाद का उपदेश। जब गुरु उनसे पूछते, राजकुमार सबसे श्रेष्ठ शिक्षा क्या है, प्रहलाद कहते, सबसे श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। संसार नश्वर है, भगवान ही शाश्वत हैं। वे अपने मित्रों को भी समझाते, बचपन से ही ईश्वर का स्मरण करो, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहो, सभी प्राणियों में भगवान को देखो। फायर होलिका के वरदान का रहस्य। होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था, पर वह वरदान धर्म के लिए था, अधर्म के लिए नहीं। जब उसने निर्दोष प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, तब उसका वरदान निष्फल हो गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्ति और वरदान भी तभी तक काम करते हैं जब तक उनका उपयोग धर्म के लिए हो। नरसिंह भगवान का शांत होना। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी उनके पास जाने से डर रहे थे। तब छोटे से बालक प्रहलाद ने आगे बढ़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। अपने भक्त को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। चेरी ब्लॉसम। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। ये कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। फायर होलिका इक्वल्स हमारे भीतर की बुराई। मुकुट हिरण्यकश्यप इक्वल्स अहंकार। चेरी ब्लॉसम प्रहलाद इक्वल्स अटूट विश्वास। नरसिंह इक्वल्स ईश्वर की न्याय शक्ति। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो जीवन की हर अग्नि परीक्षा में भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ट्राइडेंट साइन। होलिका और प्रहलाद कथा, आध्यात्मिक रहस्य और गूढ़ अर्थ। ट्राइडेंट साइन। अब इस दिव्य कथा के और गहरे आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। पुष्पन काल। प्रहलाद नवधा भक्ति के प्रतीक। महान भक्त प्रहलाद ने भक्ति के 9 रूप नवधा भक्ति बताए। श्रवण, भगवान की कथा सुनना। कीर्तन, नाम जपना। स्मरण, स्मरण करना। पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। उन्होंने सिखाया कि जो इनमें से किसी एक मार्ग पर भी सच्चे मन से चले, वह भगवान तक पहुंच सकता है। हंसिया चांद। हिरण्यकश्यप का मनोवैज्ञानिक अर्थ। हिरण्यकश्यप केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर का अहंकार है। जब मन में घमंड आ जाता है, तब व्यक्ति स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। ये कथा हमें चेतावनी देती है कि अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। फायर होलिका दहन की परंपरा। भारत में फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। लकड़ियां इकट्ठी कर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जो प्रतीक है बुराई को जलाने का।
मन की नकारात्मकता को त्यागने का, नई शुरुआत का, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी पूरे भारत में श्रद्धा से निभाई जाती है। नरसिंह अवतार का दिव्य रहस्य। जब अधर्म बढ़ा, तब भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका स्वरूप ही ये दर्शाता है कि ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। धर्म की रक्षा के लिए वे नियमों से परे भी हो सकते हैं। संध्या समय, चौखट पर नखों से वध, ये सब दर्शाता है कि ईश्वर न्याय करते समय भी नियमों का संतुलन बनाए रखते हैं। इंद्रधनुष, इस कथा का आज के जीवन में महत्व। आज भी यह कथा हमें सिखाती है, सत्य का साथ मत छोड़ो, कठिन परिस्थिति में भी विश्वास बनाए रखो, शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए करो, बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दो। अंतिम संदेश। होलिका और प्रहलाद की कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। जब मन का अहंकार हिरण्यकश्यप समाप्त होता है, तब भीतर की भक्ति प्रहलाद विजयी होती है और ईश्वर नरसिंह हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। हबिस्कस, होलिका और प्रहलाद कथा, अंतिम भावपूर्ण प्रसंग। हबिस्कस। अब इस कथा के कुछ और गहरे और भावपूर्ण रहस्य जानते हैं। बच्चा बालक प्रहलाद की निडरता। महान भक्त प्रहलाद केवल 5 वर्ष के थे, फिर भी उनमें अद्भुत साहस था। जब उनके सामने तलवारें उठाई गईं, विष दिया गया, अग्नि में बैठाया गया, तब भी उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि भगवान का नाम था। वे कहते थे, जो सबका रक्षक है, वह मेरा भी रक्षक है। सच्ची भक्ति क्या है? प्रहलाद की भक्ति केवल नाम जप नहीं थी, बल्कि पूर्ण समर्पण था। उन्होंने कभी भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब भगवान नरसिंह ने वर मांगने को कहा, तो प्रहलाद बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना ही है तो मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। यही सच्ची भक्ति है, जहां द्वेष नहीं, केवल करुणा होती है। होलिका, भीतर की नकारात्मकता। होलिका केवल एक पात्र नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जलन, ईर्ष्या और क्रूरता का प्रतीक है। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि हर वर्ष हमें अपने भीतर की बुराइयों को अग्नि में समर्पित करना चाहिए। जड़ी बूटी, प्रहलाद का राज्यकाल। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद प्रहलाद ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, क्योंकि उनका आधार था सत्य, करुणा, भक्ति, न्याय। वे इस बात का प्रमाण बने कि एक भक्त भी महान राजा हो सकता है। इंद्रधनुष, जीवन के लिए अंतिम शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, विश्वास मत छोड़ो। शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश लाता है। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। ईश्वर हर युग में धर्म की रक्षा करते हैं। चमकता सितारा। होलिका प्रहलाद कथा का गूढ़ आध्यात्मिक निष्कर्ष, चमकता सितारा। अब इस अमर कथा के अंतिम और सबसे गहरे रहस्य को समझते हैं। ये केवल पौराणिक कथा नहीं, आत्मा की यात्रा है। महान भक्त प्रहलाद हमारे भीतर की उस निर्मल आस्था का प्रतीक है, जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब लोग हमारा विरोध करते हैं, तब भी यदि मन ईश्वर में अडिग रहे, तो वही प्रहलाद जागृत होता है। मुकुट, अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप केवल एक असुर राजा नहीं, बल्कि वह अहंकार है जो मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जब व्यक्ति स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार जितना ऊंचा होगा, उसका पतन उतना ही बड़ा होगा। होलिका दहन का आंतरिक अर्थ। होलिका हमारी ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष का प्रतीक है। हर वर्ष जब होलिका दहन होता है, तो हमें सोचना चाहिए,
क्या हमने अपने भीतर की बुराइयां जलाईं? क्या हमने क्षमा और प्रेम को अपनाया? यदि नहीं, तो त्योहार अधूरा है। ईश्वर का न्याय अद्भुत है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया, तब भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका स्वरूप ही ये दर्शाता है कि ईश्वर समय पर न्याय करते हैं। वे नियमों का सम्मान भी करते हैं और भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम संदेश। होलिका प्रहलाद की कथा हमें हर वर्ष याद दिलाती है। वन सच्ची भक्ति कभी हारती नहीं। वन सत्य अंत में विजयी होता है। वन शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है। वन ईश्वर अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। जब मन में प्रहलाद जैसा विश्वास होगा, तो जीवन की हर अग्नि परीक्षा में नरसिंह अवश्य प्रकट होंगे। पुष्पनकाल होलिका प्रहलाद कथा का भावनात्मक और भक्ति रस से भरा समापन। पुष्पनकाल। अब इस कथा को भक्ति रस और जीवन की दृष्टि से समझते हैं। जड़ी बूटी गर्भ से ही शुरू हुई भक्ति। जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान की कथा सुनाई। उसी समय से उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति प्रेम जाग गया। ये हमें सिखाता है, संस्कार जीवन की शुरुआत से ही दिए जाने चाहिए। बालक का अडिग विश्वास। महान भक्त प्रहलाद ने कभी अपने पिता से द्वेष नहीं किया। उन्होंने अत्याचार सहा, लेकिन मन में क्रोध नहीं आने दिया। वे कहते थे, पिता अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करें। ये क्षमा भाव ही उन्हें महान बनाता है। मुकुट अहंकार का प्रतीक। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वह अमर हो गया है, लेकिन संसार का नियम है, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। फायर होलिका शक्ति का दुरुपयोग। होलिका को वरदान मिला था, लेकिन उसने उसे अधर्म के लिए उपयोग किया। यही कारण है कि अग्नि ने उसे भस्म कर दिया। ये घटना सिखाती है, वरदान और शक्ति तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वे धर्म के लिए हैं। ईश्वर का अद्भुत रूप। जब अत्याचार चरम पर पहुंचा, तब भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका रूप ही ये दर्शाता है, ईश्वर तर्क से परे हैं। वे हर स्थिति में न्याय का मार्ग निकालते हैं। भक्त की रक्षा उनका वचन है। इंद्रधनुष। आज के जीवन में ये कथा क्यों महत्वपूर्ण है? आज भी, जब अन्याय बढ़ता है, जब सत्य बोलना कठिन हो जाता है, जब अकेलापन महसूस होता है, तब हमें प्रहलाद की याद करनी चाहिए। भक्ति, धैर्य और विश्वास, यही जीवन की असली शक्ति है। हबिस्कस अंतिम आध्यात्मिक संदेश। होलिका दहन केवल लकड़ियों की अग्नि नहीं, ये हमारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष को जलाने का प्रतीक है। और अगले दिन की रंगों वाली होली यह बताती है, जब बुराई जल जाती है, तब जीवन रंगों से भर जाता है। चेरी ब्लॉसम चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया। हबिस्कस होलिका प्रहलाद कथा का भक्तिमय और प्रेरणादायक अंतिम विस्तार। हबिस्कस। अब इस अमर कथा को और गहराई से, हृदय की दृष्टि से समझते हैं। पीला दिल प्रहलाद भक्ति की पराकाष्ठा। महान भक्त प्रहलाद ने कभी भगवान से अपने लिए सुख, धन या राज्य नहीं मांगा। जब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मेरे हृदय से किसी भी प्रकार की कामना निकाल दीजिए। यही निष्काम भक्ति का सर्वोच्च रूप है। क्षमा की महानता। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के लिए भी क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, पिता ने अज्ञानवश पाप किए हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। ये दर्शाता है कि सच्चा भक्त किसी से घृणा नहीं करता, बल्कि सबके लिए मंगल कामना करता है। फायर होलिका दहन आत्मशुद्धि का पर्व।
होलिका का दहन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये हर वर्ष आत्मचिंतन का अवसर है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हमने अपने भीतर की ईर्ष्या जलाई? क्या हमने अपने अहंकार को छोड़ा? क्या हमने किसी को क्षमा किया? यदि हाँ, तो होली सफल है। जड़ी बूटी भक्त और भगवान का संबंध। इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यह है, भगवान अपने भक्त की रक्षा किसी भी परिस्थिति में करते हैं। चाहे अग्नि हो, विष हो या तलवार, भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। इंद्रधनुष जीवन के लिए अमूल्य सीख। वन कठिन समय में विश्वास मत खोइए। वन शक्ति मिले तो विनम्र बनिए। वन बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। वन सच्चाई और धर्म का साथ कभी मत छोड़िए। चमकता सितारा अंतिम भाव। जब भी जीवन में संकट आए, जब लगे कि चारों ओर अंधकार है, तब प्रहलाद को याद कीजिए और विश्वास रखिए कि आपके जीवन के खंभे से भी नरसिंह अवश्य प्रकट होंगे। 1